जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग बात करेंगे धारा मापी का वोल्ट मीटर में भी रूपांतरण। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है, इस हेडिंग का मतलब ये धारा मापी का मीटर में रूपांतरण का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, धारा मापी से अमीटर का निर्माण करेंगे। तो पहले प्रश्न ये उठता है कि धारा मापी क्या है। उसके बाद दूसरा नंबर ये समझना है कि अमीटर क्या चीज़ होता है। तो हालांकि अगर बात करें धारा मापी और अमीटर, तो दोनों लगभग वही चीज़ होते हैं। बस थोड़ा सा क्या होता है इसमें, यानी धारा मापी में कुछ हम परिवर्तन करके अमीटर का निर्माण कर लेते हैं। अब बात करते हैं धारा मापी जो है आखिर है क्या। तो धारा मापी जो है ये करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, या फिर कह सकते हैं करंट मेजरिंग डिवाइस है। देखिए, धारा मापी जब शुरू में बना था तो पहले बना था निलंबित कुंडली धारा मापी। तो निलंबित कुंडली धारा मापी के अंदर ये खासियत थी कि ये क्या करता था कि सिर्फ धारा की उपस्थिति को बताता था, अर्थात किसी तार के अंदर करंट है कि नहीं है उसके बारे में बताने का काम करता था धारा मापी। लेकिन बाद में जब कीलकित कुंडली धारा मापी को लाया गया तो वो दो काम करता था, यानी धारा की उपस्थिति को भी बताता था और साथ ही साथ कितने मान की धारा है उसमें, यानी कितनी करंट उसके अंदर जा रही है उसको भी बताने का काम करता था। लेकिन धारा मापी में कमी ये थी कि ये बहुत ही छोटी करंट को मेज़रमेंट करता था। यानी कहने का मतलब, अगर हाई रेंज की करंट यानी ज़्यादा मात्रा की अगर करंट होती थी तो धारा मापी उसको मेज़रमेंट नहीं कर पाता था। तो इसी चीज़ को और इम्प्रूवमेंट करके धारा मापी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करके एक नई डिवाइस का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया अमीटर। तो हालांकि अमीटर जो है ये भी धारा मापी की तरह करंट का ही मेज़रमेंट करता है, बट इसमें होता क्या है कि जो अमीटर होता है ये धारा मापी की तुलना में थोड़ा से हाई वैल्यू की करंट को मेज़रमेंट करता है। धारा मापी जो होता है बहुत लो वैल्यू की करंट को मेज़रमेंट करता है, जबकि अमीटर जो होता है ये हाई वैल्यू की करंट को मेज़रमेंट करने का काम करता है। तो आइए हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि अगर जैसे धारा मापी से हमको मीटर बनाना है तो क्या करें कि ताकि ये हाई वैल्यू को मेज़रमेंट करना स्टार्ट कर दे। तो थोड़ा सा आपको ये समझना है, जैसे धारा मापी की बात करें तो धारा मापी अगर बहुत ही कम करंट को मेज़रमेंट कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका मतलब ये है कि धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, तभी जाके वो क्या कर रहा है, अपने अंदर से लो करंट को क्रॉस करवा रहा है। तो अगर इसका हम प्रतिरोध किसी तरीके से अगर हम कम कर दें तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को मेज़रमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब मन में एक प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर हम इसका प्रतिरोध कम कैसे करेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में आपने ये सीखा था कि जैसे अगर कोई 10 ओम का प्रतिरोध है, अगर उसी के समांतर क्रम में अगर 10 ओम का एक प्रतिरोध और जोड़ देते हैं तो उन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध हो जाता था वो 5 ओम हो जाता था। उसी तरह अगर कोई 10 ओम का प्रतिरोध है, अगर श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ देते थे तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाता था। तो हमने वहाँ पे ये सीखा था कि अगर एक से अधिक प्रतिरोधों को अगर आप श्रेणी में जोड़ते हैं तो उनका जो मान होता है, ओवरऑल जो प्रतिरोधों का जो मान आता है वो बढ़ता था, और जब समांतर क्रम में जोड़ते थे तो ओवरऑल जो प्रतिरोधों का मान आता था वो क्या होता था, घटता था। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें धारा मापी का प्रतिरोध घटाना है तो एक आइडिया हमको तो ये मिल गया कि हम क्या करेंगे, धारा मापी के समांतर क्रम में हम प्रतिरोध जोड़ेंगे और प्रतिरोध के जोड़ने की वजह से उसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो कम हो जाएगा, और उसका प्रतिरोध जैसे ही कम होगा तो वो हाई करंट को मेज़रमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना चाहते हैं तो हाई वैल्यू का प्रतिरोध जोड़ें कि लो वैल्यू का प्रतिरोध जोड़ें, यानी उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ें कि निम्न मान का। तो आइए इसी को पहले क्लियर करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई धारा मापी जिसका प्रतिरोध है, मान लिया मैंने 5 ओम है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये कन्फर्म हुआ होगा कि धारा मापी से मीटर बनाने में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना। श्रेणी क्रम में इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, और जहाँ प्रतिरोध का मान और बढ़ जाएगा तो वो और ही कम करंट को मेज़रमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए श्रेणी क्रम में हम नहीं जोड़ेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में हम एक 5 ओम का ही एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और यही मान लीजिए वही धारा मापी जिसका प्रतिरोध है 5 ओम, और इसमें हम क्या करते हैं, एक हम 2000 ओम का हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब देखते ये हैं कि किसमें तुल्य प्रतिरोध बहुत कम होगा। तो अगर इस समांतर में निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है R बराबर
R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2। तो अगर यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो R बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 बटे 5 प्लस 5, तो हो जाएगा 25 बटे 10। अगर भाग करेंगे तो आएगा 2.5 ओम। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 5 ओम के दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो 2.5 ओम हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई। अब अगर बात करें यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर 5 गुणे 2000 बटे 2000 प्लस 5। तो यहाँ से फाइनली अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 बटे 2000 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2005। तो भाग करेंगे तो ये आएगा 4.9 ओम। यानी लगभग की बात करें तो लगभग में आ रहा है ये 5 ओम। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने ये देखा कि जब हमने क्या किया, जैसे मतलब कोई प्रतिरोध है धारा मापी का कुछ भी है, अगर उसमें हमने लो वैल्यू का प्रतिरोध जोड़ा तो उनका तुल्य प्रतिरोध कम आया था। लेकिन जैसे मैंने हाई वैल्यू का प्रतिरोध जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा तो लाना नहीं है। अगर हाई वैल्यू का प्रतिरोध जोड़ देंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से वो क्या करेगा, हाई करंट को मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, यानी उसके अंदर से हाई करंट नहीं क्रॉस कर पाएगी। तो यहाँ से एक आइडिया ये मिल गया, यहाँ से हमें दो आइडिया मिला। पहला तो ये मिला कि अगर धारा मापी से मीटर बनाना है तो धारा मापी के समांतर क्रम में आपको एक प्रतिरोध जोड़ना है। अब वो प्रतिरोध निम्न मान का होगा कि उच्च मान का होगा, तो ये भी हमें कंफर्म हो गया कि अगर हम निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं तब क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध कम होगा, जिस वजह से वो क्या करेगा, हाई वैल्यू की करंट को मेजरमेंट करने में सक्षम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दो बातें कन्फर्मली समझ में आ गई। तो अब हमें धारा मापी से मीटर बनाने के लिए करना क्या है, तो इसमें सीधा सीधा आप यही करेंगे, धारा मापी से मीटर बनाने में आप क्या करेंगे, धारा मापी के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, धारा मापी जो है वो अमीटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यदि मान लीजिए कि अगर धारा मापी का मीटर में रूपांतरण आ गया प्रश्न एग्जाम में, तो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले नंबर आप धारा मापी की परिभाषा लिखेंगे। धारा मापी में आप ये बोलेंगे कि धारा मापी एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति या क्या कह सकते हैं धारा के मान को बताती है। ठीक है। अब बात करेंगे अमीटर क्या है। तो अमीटर में लिखेंगे कि अमीटर भी एक प्रकार का धारा मापी है, बट इसमें होता क्या है कि अमीटर धारा मापी की तुलना में हाई वैल्यू यानी उच्च धारा को क्या करता है, मापन करने का काम करता है। उसके बाद आप लिखेंगे धारा मापी से मीटर बनाने में क्या करते हैं कि हम लोग धारा मापी के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से धारा मापी किस में रूपांतरित हो जाता है, अमीटर में रूपांतरित हो जाता है। तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद इसका एक फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मान लीजिए सपोज दैट ये एक धारा मापी है जिसमें करंट जाती है IG, ठीक है, और इसका प्रतिरोध जो है इसको मैंने मान लिया कैपिटल G। अब हम करेंगे क्या, इसके समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे। अच्छा, इसका मान लेते हैं प्रतिरोध S रखेंगे। और हाँ, एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि धारा मापी से मीटर बनाने में जो समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं उस प्रतिरोध का नाम होता है शंट। इसलिए यहाँ पर मैंने इसके प्रतिरोध को S से रिप्रेजेंट किया है। तो मान लेते हैं पहले धारा मापी IG करंट को मेजरमेंट करता था, लेकिन जब इसके समांतर क्रम में आप निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, और हाई वैल्यू की करंट को मेजरमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो मान लेता हूँ तब ये जाके क्या करेगा, ये I वैल्यू यानी I एम्पियर की करंट को ये मेजरमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो मान लीजिए अगर इधर से I एम्पियर आ रही है तो यहाँ से इधर IG चली जाएगी, तो इधर आएगी I माइनस IG। अर्थात कहने का ये है कि अगर टोटल I करंट है और I में से अगर IG निकल जाएगी तो बचेगी क्या, फिर इसी IG को I में से घटा दीजिए तो वही करंट बचेगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपने पढ़ा है कि समांतर क्रम में क्या होते हैं कि जो विभवांतर होते हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ पे धारा मापी का जो विभवांतर होगा वो बराबर होगा शंट का विभवांतर। तो लिख देंगे कि धारा मापी और शंट समांतर में, इस वजह से इनका जो विभवांतर है वो भी समान हो जाएगा। अर्थात VG इक्वल टू हो जाएगा VS। तो VG का मतलब है धारा मापी का वोल्टेज बराबर हो जाएगा शंट का वोल्टेज। और आपने पढ़ा है कि वोल्टेज बराबर होता है करंट गुणे प्रतिरोध। तो हम क्या करेंगे, धारा मापी का करंट और धारा मापी में जो प्रतिरोध है उसको लिखेंगे। तो धारा मापी में करंट है IG और यहाँ का प्रतिरोध है कैपिटल G बराबर। शंट में जो करंट है वो I माइनस IG है और शंट प्रतिरोध जो है वो है S। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक नया फार्मूला मिला। और हमें क्या करना है, हर सवाल में इसी फार्मूले को
रखना है। हालांकि यहाँ पे जैसे अलग अलग निकालना चाहें तो जी का मान अलग निकलेगा, आई जी का मान अलग निकलेगा, आई का मान अलग निकलेगा, एस का मान अलग, आप मतलब सूत्र निकाल सकते हैं अलग अलग। खैर मैं आपको यही कहूँगा कि आप अलग अलग ना करें, क्योंकि अलग अलग करने से क्या होगा, ज़्यादा फार्मूले हो जाएंगे तो दिमाग में वो फिर अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं। तो सिंपली आप एक फार्मूला याद रखिए, आई जी गुणे जी बराबर आई माइनस आई जी गुणे एस। ये अगर बात करें यहाँ पे आई जी क्या है तो धारामापी करंट है, और जी क्या है, धारामापी का प्रतिरोध है, आई जो मुख्य धारा है यानी अमीटर की करंट आप बोल सकते हैं, और आई जी आप जानते हैं धारामापी करंट, और एस क्या है, जो संट यानी जो समांतर क्रम में धारामापी में आप जो प्रतिरोध कनेक्ट किए हैं उसका क्या है, ये प्रतिरोध है। तो उम्मीद करूँगा ये धारामापी से अमीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे, तो अभी इससे पहले आपने पढ़ा कि धारामापी का मीटर में रूपांतरण, तो उसमें आपने ये सीखा कि हम क्या करते हैं, धारामापी के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध कनेक्ट कर देते हैं तो धारामापी मीटर में रूपांतरित हो जाता है। अब उसी का जस्ट अपोजिट इसमें होगा वोल्ट मीटर में। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप धारामापी के, जैसे सपोज दैट ये धारामापी है, तो धारामापी के श्रेणी क्रम में आप उच्च मान का प्रतिरोध कनेक्ट करेंगे। जैसे उसमें निम्न मान का प्रतिरोध था समांतर क्रम में, तो इसमें आपको श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध कनेक्ट कर देंगे आप, तो ये क्या बन जाएगा, धारामापी जो है वो अमीटर में वोल्ट मीटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मान लेता है इसमें जो करंट है वो है आई जी और इसका प्रतिरोध है कैपिटल जी। तो यहाँ से अगर ये बात करें टोटल ये वोल्टेज कितना मेजरमेंट करेगा, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा वी। तो आपने पढ़ा होगा कि वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, वी बराबर होता है करंट इंटू प्रतिरोध। तो करंट इसमें जा रही है आई जी और यहाँ का प्रतिरोध देखिए दोनों श्रेणी क्रम में, तो धारामापी का प्रतिरोध और जो आपने श्रेणी क्रम में जो जोड़ा है उनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो जोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर। तो ये इसका धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण का जो है ये फार्मूला है। अगर बात करें यहाँ पे वी क्या है, तो वी मतलब वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज मेजरमेंट करेगा। आई जी का मतलब है धारामापी में करंट पहले कितनी जाती थी, कैपिटल जी का मतलब है धारामापी का प्रतिरोध, और आर का मतलब है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया धारामापी में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध। तो अगर जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे आप, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो पहला नंबर आप इसमें क्या करेंगे, धारामापी की परिभाषा लिखेंगे कि धारामापी एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति या धारा के मान को बताती है। और अगर बात करें वोल्ट मीटर क्या है, तो लिखेंगे वोल्ट मीटर में कि वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बताने का काम करती है। फिर उसके बाद लिखेंगे अगर धारामापी से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे आप, तो इसमें आप लिखेंगे कि धारामापी के समान श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देने से धारामापी वोल्ट मीटर में रूपांतरित हो जाता है। तो आपको ऐसे लिखना है एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करूंगा ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब धारामापी से मीटर में जो रूपांतरण होता है उसमें और वोल्ट मीटर में जो रूपांतरण होता है उसमें, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हालांकि हमने पहले से इसका वीडियो बना रखा है, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे विज़िट करके न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लगभग इसमें मैंने 2 वीडियो बनाया है और इसमें जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं सारा हमने डिस्कस किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप विज़िट करके वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे विज़िट करके फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।